हीरो, पन्नो, कहाँ मर गए सबके सब? हीरो। जी मालकिन। बड़े साहब कहाँ हैं? जी वो मैंने पूछा बड़े साहब कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ कल्याणी। आपने प्रकाश के पिताजी को फोन किया था? हाँ, क्यों? इस रिश्ते को मना करने के लिए। क्या पापा जी आपने मेरे लाए हुए रिश्ते को मना कर दिया? हाँ। पर क्यों? बिना किसी से सलाह मशवरा करे बिना आप ऐसा कैसे कर सकते? आप जानते थे ना वो लोग मेरे भरोसे यहाँ आए थे। मैं जानता हूँ, पर जोड़ी पूरी तरह से बेमेल थी, इसलिए मजबूरन मुझे इस रिश्ते से मना करना पड़ा। कोई बात नहीं मम्मा, ऐसा तो हमेशा होता रहता है और जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। और मेरे सुंदर बाबू है ना, अगली बार अंगना के लिए रिश्ता वही लाएंगे। क्यों जानू? हाँ जानू। मम्मी जी रिश्तों की तो मैं लाइन लगा दूंगा, लाइन। एक मिनट झरना, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है। हमारे घर की बेटी की शादी की बात हो रही है। किसकी इजाजत से आपने इस रिश्ते को मना किया? आपको यह अधिकार किसने दिया था? मेरे कर्तव्य बोध ने, मेरी अंतरात्मा ने। पिता हूं मैं अंगना का। बेकार का भावनात्मक ज्ञान मुझे मत दीजिए। इस पर हमारी बात हो चुकी थी। हाँ, पर तुमने अंगना से बात नहीं की। बात करना मैंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो अभी नादान है। उसे ये नहीं पता उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए आज तक उसके हर अच्छे बुरे का फैसला मैं ही करती आ रही हूँ। कल्याणी, तुम समझ नहीं रही हो। अंगना को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था और ये बात उसने मुझे बताई थी। पसंद तो आप भी मुझे नहीं थे जब आप मुझे देखने आए थे। लेकिन मैं अपने पिताजी के सामने मजबूर थी। उन्होंने आप में कुछ तो देखा होगा और आज मैं समझ गई हूं कि वो कितने सही थे। अब देखिए ना, क्या बुरा हुआ है हमारे साथ? सब अच्छा ही तो हुआ है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जी मालकिन। हेलो। जी हाँ, एक मिनट। अंगना दीदी आपसे बात करना चाहती है। मम्मी, मम्मी, मैं क्लास में सेकंड आ गई। आपको पता है जो लड़का क्लास में फर्स्ट आया है ना, एकदम सड़ा सा लड़का है। ऐसी कोई मिडिल क्लास फैमिली का है। और पता है मम्मी, ऊपर से वो बदतमीज भी है। एक दो बार मेरे साथ भी बदतमीजी कर चुका है। अम्मा, कैन यू बिलीव इट? मैं अंगना रायचंद, आपकी बेटी, क्लास में सेकंड आ गई। तुम चिंता मत करो, मैं खुद प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करूंगी। थैंक यू। मुझे पता था आप मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते। तुम इस बात को मानती हो ना कि मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकती? हाँ मम्मी। मैं तुम्हारे लिए जो भी फैसले लूंगी तुम्हारी भलाई के लिए ही लूंगी। हाँ मम्मी। तुम इस बात को भी मानती हो ना कि इस दुनिया में तुम खुद से ज्यादा मुझ पर भरोसा करती हो? हाँ मम्मी, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। थैंक यू बेटा, बस मुझे इतना ही सुनना था। अभी अभी मेरी बेटी ने कहा कि वो खुद से ज्यादा दुनिया में मुझ पर भरोसा करती है। क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती है कि जरूरत पड़ने पर मैं उसके लिए सारी खुशियां खरीद सकती हूँ। नहीं कल्याणी, तुम अपनी जिद में बात के मर्म को नहीं समझ पा रही हो और अपने शब्दों के मायाजाल में अंगना को भी बहला रही हो। पैसों से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, खुशियां नहीं। खुशी तो अंदर से महसूस होती है कल्याणी, अंदर से। मैं आपकी तरह किताबी बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करती, क्योंकि मैं हकीकत को जानती हूँ। जिंदगी प्रैक्टिकल जीती हूँ, इसलिए मैं अपनी खुशियों को भी कंट्रोल करती हूँ
और दूसरों की खुशियों को भी कंट्रोल करती हूँ। कल्याणी, आपको क्या लगता है मेरे इस एक फैसले से मैं अंगना की दुश्मन बन गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरी बेटी है, उसके रगों में भी मेरा ही खून दौड़ रहा है। आज मैं आपको चुनौती देती हूँ। 10 दिनों के अंदर मैं आपको साबित कर दूंगी कि मैं कितनी अच्छी मां हूं। मेरी ममता का मोल क्या है, सिर्फ 10 दिनों में। इससे अधिक दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती कि एक मां को दूसरों के सामने अपनी ममता का मोल साबित करना पड़े। आँखों में 100 सपने लेकर माली बाग लगाए, माटी एक दिन फूल बनेगी, सोच सोच मुस्काए। जिसने फूल सदा बांटे, उसी के दामन में काटे। इस घर की निराली रीत, यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। हाँ, तो पार्टी कहाँ है रात की? पता नहीं, मॉम से पूछूंगी। ओके। Will you excuse me? मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। वो तो मैं पहले से ही जानती हूँ, पर शायद तुम ये नहीं जानते मिस्टर ब्लू शर्ट कि इस कॉलेज में सिर्फ मैं फर्स्ट आती हूँ और ये हक मैंने किसी को नहीं दिया। मुझे लगता था कि एग्जाम के आंसर पेपर्स ये डिसाइड करते हैं कि किसे फर्स्ट आना चाहिए और किसे नहीं। अगर आपको लगता है कि यह हक आपके पास है तो फिर आपको इस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं बल्कि प्रिंसिपल या फिर प्रोफेसर होना चाहिए। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, पर अगर मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई ना तो तुम यहाँ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, समझे? फ्यूचर के बारे में सोचकर हम अपना प्रेजेंट क्यों खराब करें। खैर, अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रिंसिपल सर से मिल लूं। जिसके कहने पर प्रिंसी ने तुम्हें बुलाया है ना, फिलहाल तुम उसी से बात कर रहे हो। वैसे तुमने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा कि राजा को प्रजा ठोक ठोक के सलाम करती है। देख क्या रहा है भाई? इससे पहले कि राजकुमारी साहिबा को और गुस्सा आ जाए, फटाफट सलाम ठोक दे। हाँ, जल्दी करो। अभी तो सिर्फ हम लोग ही हैं, वरना बाद में सबके सामने झुक कर प्रणाम करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक ही राजा को प्रणाम करता हूं, उस राजा को, और उन्होंने ही इनके लिए प्रसाद भिजवाया है। वैसे ये तो ये बिल्कुल नहीं जानती कि उन्हें प्रसाद कैसे चढ़ाया जाता है, मगर वो तो भगवान है, उन्होंने शायद इन्हें माफ कर दिया, तभी तो मुझे जरिया बनाकर इन तक ये प्रसाद भिजवाया। लीजिए प्रसाद, लीजिए मिस रेड टी शर्ट। अंगना, प्रसाद ले लो। वैसे भी आज तुमने ठीक से पूजा नहीं की थी ना, शायद इसलिए क्लास में आज पहली बार सेकंड आई हो। नहीं अंगना, मत लेना। विकी ना सही कह रहा है। अगर तुम इस बार भी हार गई ना तो मिडिल क्लास बंदर तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगा। तुम प्रसाद मत लेना। राजकुमारी साहिबा को माफ कर दीजिएगा भगवान, ये अभी तक बड़ी नहीं हुई। May I come in, sir? यस, आओ आओ, कम इन। हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तुमने क्लास में फर्स्ट आकर हम सब लोगों को हैरान कर दिया। बाय द वे आकाश, तुम क्लास में फर्स्ट कैसे आ गए? जी सर,
मतलब तुम्हारी इस सफलता का राज क्या है? ईश्वर की कृपा और शायद मेरी मेहनत मैम। उन्हीं की दया से मैं कॉलेज में पहले भी फर्स्ट आता रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने 2 साल के लिए पढ़ाई क्यों छोड़ी थी? वैसे तो आमतौर पे क्लास में स्टूडेंट फेल हो जाएं या तो फिर मिसबिहेवियर की वजह से कॉलेज से रिस्ट्रिकेट हो जाए, वो ही इस तरह का गैप लेते हैं। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स मेरी तरह भी होते हैं जिन्हें पर्सनल रीजंस की वजह से कॉलेज की पढ़ाई से गैप लेना पड़ता है। आकाश, कहीं पर्सनल रीजंस की आड़ में तुम घर बैठे बैठे एक्स्ट्रा ट्यूशन तो नहीं ले रहे थे? जी नहीं सर। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? 2 साल का गैप और तुम बिना ट्यूशन के क्लास में फर्स्ट आ गए? ऐसा बिल्कुल हो सकता है मैम। मैं खुद पढ़ता हूँ और दूसरों को भी पढ़ाता हूँ। और वैसे भी सर, मेरे पास ट्यूशन्स के लिए पैसे नहीं। और फिर जब हमारे कॉलेज में इतने काबिल प्रोफेसर्स हैं तो फिर मुझे ट्यूशन लेने की क्या ज़रूरत? वाह बेटा वाह, गर्व है मुझे तुम पर और तुम जैसे विद्यार्थियों पर। वैसे भी बेटा, विद्यार्थियों की सिर्फ परीक्षा नहीं होती, विद्यार्थियों के जरिए उनके गुरु के योग्यता की भी परीक्षा होती है। पर बेटे, एक छोटी सी मुश्किल है जिसका हल केवल तुम्हारे पास है। आप आदेश कीजिए सर। ये समझ लो कि गुरु द्रोण एक बार फिर से एकलव्य का अंगूठा चाहता है। मैं समझा नहीं सर। बेटा, तुम्हें फर्स्ट रैंक छोड़ना होगा। इस एग्जाम में अंगना रायचंद को ही फर्स्ट आना होगा बेटा। बेटा, हमारी मजबूरी को समझो। हमारा कॉलेज जो है अंगना की माताजी के दिए हुए अनुदान पर ही चलता है। कोई बात नहीं सर। एकलव्य ने ना तब ना किया था और ना ही वो आज ना करेगा। मैं ये फर्स्ट रैंक छोड़ने को तैयार हूं। आप नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं कि टाइपिंग एरर के कारण मेरा नाम फर्स्ट आ गया। क्या बात है, क्या बात है बेटा। हाँ, तुमने हमें बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया बेटा। ऐसा मत कहिए सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुद्धि बल पर प्रथम नहीं आ सकते, अपने समृद्धि बल पर आना चाहते हैं। और वैसे भी सर, मेरे लिए रैंक से ज्यादा महत्व ज्ञान का है। बेटा, कॉलेज की परीक्षा में तुम्हारा कोई भी रैंक हो, मगर जिंदगी की परीक्षा में तुम्हारा हमेशा अव्वल नंबर होगा। यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें बेटा। थैंक यू सर। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा। बेचारा स्टूडेंट नंबर 1 से जोकर नंबर 1 बन गया। वैसे अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा मिस्टर ब्लू शर्ट कि राजा कौन और प्रजा कौन। जी हाँ, आप राजा और मैं प्रजा। और इस प्रजा ने राजा की एक और बदतमीजी को माफ कर दिया। I'm sick of this middle class guy. हेलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं कल्याणी देवी को लेकर आ रहा हूं। अब सब प्लान के हिसाब से होगा। आप बस ऐसी एक्टिंग करना कि जैसे मेरे ससुर की बातें आपको बहुत बुरी लगी, बहुत नाराज हैं आप। और अगर तोल मोल ठीक हो गया तो आपको उनके बिजनेस का एक अच्छा खासा हिस्सा भी मिल जाएगा। मगर एक बात याद रखना, उस हिस्से में एक बड़ा सा हिस्सा मेरा होगा। मेरी खड़ूस सासू माँ आ रही है, मैं फोन रखता हूँ। मम्मी जी चलें? इन्होंने तो सारा सत्यानाश कर दिया। अब पता नहीं वो लोग मानेंगे भी या नहीं। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। इस घर की इज्जत के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। जानती हो दामाद जी, एक आप ही है जिन्हें इस घर की फिक्र है, और जिन्हें फिक्र होनी चाहिए उन्हें तो कोई कदर ही नहीं। पापा जी बहुत सीधे हैं, ऐसे मामलों में थोड़े इमोशनल से हो जाते हैं। बाप का दिल है,
उन्हें समझना चाहिए कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, पर पापा जी तो पापा जी है ना। फिर आज उन्हीं की वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मम्मी जी, हमें दिक्कत सिर्फ दामाद को घर पे लाने तक की है ना, वो मैं संभाल लूंगा। एक बार प्रकाश इस घर का दामाद बन गया, उसके बाद तो वो हमारा है। काश आपके ससुर की सोच आपकी सोच की तरह होती तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। मम्मी जी, हमें चलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उनको मिलने के लिए राजी किया है, ऐसे में लेट जाना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा ना। थैंक यू। मम्मी और ये इस तरह सबसे नजर बचाकर कहाँ चले गए? कहीं कोई और खिचड़ी तो नहीं पक रही? Guys! A big round of applause for the queen of our college, Angana Raichan! Hey, congratulations and celebrations! आकाश भैया, आपके लिए। अरे छोटू, मैं इतना सब कहाँ खाता हूँ? बस एक समोसा और चाय दे दे मुझे। अरे ले लो ना भैया, फ्री में है। अंगना दीदी की आज पार्टी है, वही सबके लिए पे कर रही है। ठहर, बाकी सब वापस ले जाओ। ठीक है भैया। फ्रेंड्स, वहाँ देखो, आखिर राजा के पीछे पीछे प्रजा पहुंच ही गई। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस जीनियस। ये ब्लू शर्ट वाला लड़का वही है जो कॉलेज में सेकंड आया है, तो तालियां। बेचारे ने बहुत मेहनत की होगी सेकंड आने के लिए। We must cheer for him. 3 cheers for नाम नहीं पता मुझे इसका, पर anyway, hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! भैया पैसे मत दीजिए, फ्री है। अंगना दीदी फिर से फर्स्ट आई ना, इसके लिए। अगर वो फर्स्ट आकर खुश है तो उसे खुश रहने दो, पर मैं मुफ्त का खाना नहीं खाना चाहता। आज का नाश्ता स्पेशल मैंने महाराज से बनवाया है, इसीलिए चाय का और समोसे का 50 रुपया हुआ। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं इस वक्त। अरे it's okay, वो 10 रुपए भी तुम रख लो, पंक्चर बनवाने के काम आएंगे। भाई अपना तो उसूल है, नेकी कर दरिया में डाल। 3rd स्टैंडर्ड मॉरल साइंस। ओके गाइस, लेट्स हैव सम मोर फ्री पिज़्ज़ास। कैंटीन वाले भैया, वो जो काउंटर के पीछे जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, आज सबके लिए ऑफर लागू होता है, क्योंकि आज अंगना रायचंद बहुत खुश है। हाँ भैया, ये भी दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। सुंदर बाबू, ये सब क्या हो रहा है सुंदर बाबू? वो बस पंडाल। स्वीटू, ये क्या कर रहे हो तुम? ऊपर क्या कर रहे हो? झरनू, तुमने कहा था ना कि तैयारी में मदद करो, इसलिए बस मैं मदद कर रहा था। अरे मैंने तुम्हें कहा था कि बैठे बैठे मदद करो, जैसे जीजा जी करते हैं। खुद गधा मजदूरी करने को नहीं कहा था स्वीटू।
अब चलो मेरे साथ, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। चलो चलो चलो। और झरनू, यहाँ पे बहुत सारा काम बचा हुआ है। अरे मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। चलो उतरो नीचे, नीचे उतरो। बड़ा मजा आ रहा था। Calm down। झरना, एक मिनट, मुझे प्लीज बताओ ना, ये तैयारियां, ये सब किस लिए हो रहा है? क्या है आज? ओहो, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। एक्चुअली मम्मी ने मुझे कहा था कि मैं आपको और पापा को बता दूं। दरअसल बात ये है कि मैं आ गई। आज ना मेरी लाइफ का सबसे रॉकिंग दिन है। मैं फिर से फर्स्ट आ गई। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि मैंने उस मिडिल क्लास बंदर को उसकी जगह दिखा दी। पता है दीदी, आज मैं और मेरे फ्रेंड्स ना रात को पार्टी करेंगे। दीदी चलो शॉपिंग करनी है। अरे अरे रे, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मम्मी ने फर्स्ट आने की खुशी में घर में ही पार्टी ऑर्गेनाइज की है मेरे लिए। हाँ हाँ अंगना, पार्टी तो है, लेकिन उस बात के लिए नहीं जिस बात के लिए तुम समझ रही हो। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो अंगना, तुम्हारी सगाई पप्पू के साथ पक्की हो गई है। पप्पू?